हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे SWOT एनालिसिस। ठीक है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस फाउंड ऑन द सीरीज ऑफ साउंड डिसीजन सो द वे यू एनालाइज सिचुएशन एंड चूज टू रिएक्ट इन एसेंशियल। ठीक है। बिजनेस का सक्सेस जो है कब उसको अचीव होता है, जब उस बिज़नेस में साउंड डिसीज़न, एक अच्छा बेटर डिसीज़न लिया गया हो। ठीक है। जिसकी वजह से जो भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, उसकी कंडीशन, उसके सिचुएशंस के बारे में अच्छे से स्टडी हो सके और उसमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम सही एक्शन लिया जा सके। व्हेन ट्राइंग टू एसेस द ले ऑफ द लैंड, फ्यू टूल्स आर मोर यूजफुल देन द SWOT एनालिसिस। ठीक है। इट स्टैंड फॉर, देखो SWOT एनालिसिस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अवसर क्या है और बाधाएं क्या हैं। ठीक है। द SWOT एनालिसिस इज द प्लानिंग प्रोसेस दैट अलो योर कंपनी टू ओवरकम चैलेंज एंड डिटरमिन व्हाट न्यू लीड्स टू परस्यू। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जब हमको हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। ये देखो, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल फैक्टर की जो कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्या क्वालिटी है, क्या वीकनेस है, हमारी कंपनी में क्या चीज़ बुरी है, कहाँ पे अवसर मिल रहे हैं, कौन से हमारे लिए अवसर हैं, उनको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या बाधाएं आएंगी हमारे रास्ते में। अगर कंपनी को वो पता है तो कंपनी अपने चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है, हाँ, और लीड कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SWOT एनालिसिस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टू फुल अवेयरनेस टू ऑल द फैक्टर इन्वॉल्व्स इन डिसीजन। तो डिसीजन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में जो है SWOT हेल्प करता है। It is impossible to accurately map out the small business future without first evaluating it from the all angles, which include the exclusive look at the all internal, external resources and threats. ठीक है, said बोनी टेलर। ठीक है, बोनी टेलर ने क्या कहा है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा किसी भी स्मॉल बिजनेस का फ्यूचर। ठीक है, जब तक कि हम कैलकुलेट नहीं कर लेते उनको सारे एंगल से, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, सब जब तक हम जज नहीं कर रहे थे। तो बस इसमें SWOT के बारे में बताया गया है, बिजनेस अपने बारे में। जब बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता हो तो वो किसी भी चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है। अब है एलिमेंट्स ऑफ SWOT। ठीक है। स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, ठीक है, ये है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में क्या है? लो सैलरी एंड बेनिफिट्स ओवरहेड। तो कम सैलरी में ज़्यादा बेनिफिट कैसे करें? क्विक टू रेस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंज। ठीक है, जैसे ही मार्केट में चेंज होते हैं तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स कैसे किया जा सकता है। ठीक है। लाइट वेट एंड फ्लैट हायरार्की रिजल्ट क्विकर डिसीजन मेकर। ठीक है। कम वजन मतलब कम ओवरहेड्स लेके, कम प्रेशर लेके ज़्यादा से जल्दी डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाए, और फ्लैट हायरार्की में। ठीक है। सेकंड है वीकनेस। अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नीड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज किया जा सके, इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कन्वर्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर न्यू मार्केट के लिए हमारे जो प्रोडक्ट है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। थ्रेट्स क्या है, बाधाएं क्या है? बिजनेस पार्टनर है टाइटल, लॉयल्टी। ठीक है। लार्ज कंपटीटर गेट मेजॉरिटी शेयर मार्केट, मोर फेमस ब्रांड नेम। ठीक है, उनके जो हमारे कंपटीटर है उनका ब्रांड नेम बहुत फेमस है, उनके पास मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उनके पास ही है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है बाधाएं हैं। तो ये देखिए, ये है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।